25 वोट कम होने के बाद वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन गैर कानूनी है। जिन लोगों ने वोट दिया था वो मेंबरान अब नहीं रहे। अदालत दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे और 10 रोज का वक्त दे। हमजा शहबाज के इंतखाब से मुताल्लिक केस में पीटीआई वकील की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो इलेक्शन 16 अप्रैल की लिस्ट पर होगा। हमारे पास केस है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वज़ीर आला के इलेक्शन पर इत्तलाक होगा या नहीं। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करना है। अदालत ने ये नहीं कहा पहले डी नोटिफाई करें फिर वोट शुमार नहीं होगा। कल दोबारा तारीख दें और हमजा शहबाज दोबारा अक्सरियत हासिल करके फिर क्या होगा। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा कौन कहां जा रहा है। बदतरीन लोडशेडिंग पर कराची के शहरियों का पाराहाई। माड़ीपुर रोड पर तवील धरना मुंतशिर करने की कोशिश पर इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की हवाई फायरिंग, 1 दर्जन से ज्यादा शेल फायर किए। मुजाहिरीन का पथराव, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के कई इलाकों में लोडशेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया। मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद रहना भी मामूल बन गया। फवाद चौधरी कहते हैं कराची पुलिस लोडशेडिंग मुजाहिरीन पर तशद्दुद ना करे। एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, आपके अपने लोग हैं, आप भी इसी अजाब से गुजर रहे हैं। जरदारी और मुराद अली शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने जुलाई में लोड शेडिंग कम होने के बजाय मजीद बढ़ने की खबर सुना दी। शहरों में 8 से 10 और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लाहौर में शहरियों का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। फरूक हबीब कहते हैं 3 माह में नालायक वज़ीर आज़म की नाअहली से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। ये तबाही हुकूमत बन गई है। इमरान इस्माइल बोले, हुकूमत के इत्तेहादियों को क्या अब लोड शेडिंग नजर नहीं आती। हमने पेट्रोल महंगा किया, हमने डीजल महंगा किया और पाकिस्तान दिवालियेपन के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान आउट ऑफ डेंजर है, कोई डिफॉल्ट का अब चांस नहीं है। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। IMF से मुआहदे में पेशरफ्त, 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को मिल गया। बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहदा तय पाएगा। पाकिस्तान को जुलाई के शुरू में IMF से $2 अरब की नई किस्त मिल जाएगी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका, जो मुश्किल फैसले करने थे किए, आइंदा भी करने पड़े तो करेंगे। जहां जहां मसाइल थे वहां से टैक्स हटा दिया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारी मंजिल खुद कफालत और अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरे ममालिक से जाकर पैसे मांगने हैं तो खुददारी की बात ना किया करें। आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक तरीन सूरत हाल नजर आ रही है। अरबाब इख्तियार इस घबराहट में है कि आवाम को सड़कों पर कौन निकालेगा और उसे कैसे रोका जाए। हमारे अजहर कहते हैं इनको सोचना तो ये चाहिए कि महंगाई के मारे आवाम खुद सड़कों पर निकले तो किसकी बात सुनने को तैयार होंगे। इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि हमने बातें बड़ी की, लेकिन अमल से हमारा दामन अब तक खाली है। अपनी जाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा। चंद फैसले ऐसे करने होंगे कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके। इस हमाम में हम नंगे हैं। 75 साल में दावे तो बहुत हुए मगर अमल से दामन खाली है। जाती मफाद ना छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे। वज़ीर आज़म का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सुपर टैक्स के मद में 230 अरब रुपए आएंगे। गारंटी देता हूं ये पैसा जाया नहीं होगा, मुल्क की तरक्की पर लगेगा। पूरी कोशिश होगी मुश्किलात से निकला जाए। हवेली बहादुर शाह का प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो जनको से 60 रुपए फी यूनिट बिजली ना लेना पड़ती। आलमी मार्केट में कोयला महंगा हो गया। उम्मीद है जुलाई में अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस पाकिस्तानी रुपए में होंगी। $2 अरब सालाना बचेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत दीगर एजेंडे पर गौर।
टर्न अराउंड करने की पहली शर्त है डाकुओं और चोरों से मुल्क बचाया जाए। जाली सियासी सीट जो बैरूनी ताकतों की हिदायत पर ली उनको घर भेजा जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों से मुल्क टर्न अराउंड नहीं होना, फवाद चौधरी का तंज। असद उमर बोले स्टेट बैंक ने मई के करंट अकाउंट नंबर ताहाल जारी नहीं किए, ताखीर गैर मामूली है। क्या हो रहा है? चीजें काबू में नहीं है या जानबूझकर ताखीर है? ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें काबू कर लिया। इमरान खान 2 जुलाई को पुरम जलसा करेंगे। पेशगोई कर रहा हूं, अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं जो सारा कच्चा इकट्ठा किया गया इमरान खान एक ठोकर में इन्हें गिरा देगा। नोटिस सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर कानूनी इलेक्शन है, इनकी कोई हैसियत नहीं। ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसका अभी फैसला नहीं हुआ और इलेक्शन करा रहे हैं। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, कर ले। जितने सरकारी अदारे हैं उनका फर्ज है कि वो न्यूट्रल रहे। अगर आप चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, इस बात पे मैं कायम हूँ। सरकारी इदारों से कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो न्यूट्रल रहें। यास्मीन राशिद का फिर मुतालबा, कहा हुकूमत चाहती है कि अदालतों में पेश होते रहें और इंतखाबी मुहिम ना चलाएं। जो चाहे कर लें, जितनी मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली नहीं करने देंगे। इमरान खान पर तनकीद करना ख्वाजा आसिफ का हक है, मगर वजीर दिफा लगाना खतरनाक है। इनकी दिमागी हालत अभी तक माजी करीब के एक सदमे से बाहर नहीं आ सकी। फवाद चौधरी कहते हैं वो ऑल फॉल बक रहे हैं। जब तक माहिर नफ्सियात मुकम्मल चेकअप के बाद क्लियर नहीं करते, इनसे वजारत का चार्ज वापस लेना चाहिए। शहबाज गिल बोले ख्वाजा आसिफ का ओवरसीज के खिलाफ तौहीन-आमेज बयान शर्मनाक है। इनके अपने सारे रहनुमा बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं और कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से वफादार नहीं। आप मुल्क लूटने वाले हैं और वो बचाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।